हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका इंग्लिश टीचर मयंक जैन। और जैसा कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा इस लेसन नंबर 1 अ लेटर टू गॉड के क्वेश्चन आंसर्स, जो कि आपकी बुक फर्स्ट फ्राइड से लिया गया है। मुझे उम्मीद है अब तक आप सभी ने ये लेसन अच्छे से रीड कर लिया होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। हु डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन, विच सेंटेंसेज इन द स्टोरी टेल यू दिस। वो पूछ रहे हैं कि लेंचो को किस में विश्वास था और कौन से वाक्यों से ऐसा आपको पता चलता है कहानी के। तो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत सीधा सा है कि भैया लेंचो को भगवान में विश्वास था। और ये जो सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं ये हमें मिलते हैं कहाँ, एक तो लास्ट के पैराग्राफ में आपके चैप्टर के, ठीक है, और एक थोड़ा बीच में भी मिल जाते हैं जब वो भगवान को लेटर लिख रहा होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, वाई डज ही साइन द लेटर गुड। वो पूछ रहा है कि पोस्ट मास्टर ने लेंचो को पैसे क्यों भेजे और उसने अपने नाम की बजाय गॉड के नाम से लेटर क्यों साइन किया। तो इसका भी आंसर बहुत आसान है कि जो पोस्ट मास्टर था वो एक तो उसकी मदद करना चाहता था लेंचो की, ठीक है। नंबर 2, उसने गॉड के नाम से इसलिए साइन किया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि लेंचो का विश्वास भगवान पर से उठ जाए। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम, वाई और वाई नॉट। वो पूछ रहा है कि क्या लेंचो ने कोशिश की थी ये जानने की कि पैसे किसने भेजे हैं उसको, क्यों और क्यों नहीं। वो सीधी सी बात है, लेंचो ने तो कोई कोशिश नहीं की थी पैसा कि कहाँ से आया ये पैसा, ठीक है ना, ये जानने की। और क्यों नहीं की थी, क्योंकि उसको तो भगवान पर पूरा विश्वास था कि ये जो पैसा है ये भगवान ने ही भेजा है। क्वेश्चन नंबर 4, Who does Lencho think has taken the rest of the money? What is the irony in the situation? वो पूछ रहे हैं कि लेंचो को क्या लगता है कि किसने उसका पैसा ले लिया था बचा हुआ, क्योंकि आपको याद होगा लेंचो ने कितने पैसे की डिमांड करी थी गॉड से, 100 पैसों की, ठीक है, पर उसको मिले कितने, 70। तो वो क्या कहता है कि 30 पैसों किसने ले लिए थे, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ने, ठीक है। और आयरनी, अब आयरनी कहते हैं कि जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, जो हम सोचते हैं कि ऐसा होगा पर ऐसा ना होकर बिल्कुल उसका उल्टा हो जाए, ठीक है ना, या जो असलियत में होता है वैसा ना होकर बिल्कुल उसका विपरीत हम देखते हैं। तो आयरनी भी इसमें सिंपल सी थी कि भाई जिन लोगों पे वो इल्ज़ाम लगा रहा था अपने मन में, भगवान को लिख रहा था लेटर कि भैया इनके थ्रू, इन पोस्ट ऑफिस वालों के थ्रू मुझे पैसा मत देना अगली बार, क्योंकि ये सारे के सारे बदमाश हैं। जबकि असली तो बात तो ये थी कि भैया उन्हीं लोगों ने तो उसकी मदद करी थी। याद है आप लोगों को मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि लेंचो को पैसे किसने दिए थे, पोस्ट ऑफिस के लोगों ने इकट्ठा करके। क्वेश्चन नंबर 5, आर देयर पीपल लाइक लेंचो इन द रियल वर्ल्ड, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन वुड यू से ही इज़, यू मे सेलेक्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द बुक्स टू आंसर द क्वेश्चन। भाई पूछना है कि क्या लेंचो जैसे लोग इस असली दुनिया में भी हैं, और आप लेंचो को किस प्रकार का व्यक्ति कहेंगे, ठीक है। वो जिस भी प्रकार का व्यक्ति है आप उसको इस बॉक्स में दिए गए वर्ड्स जो है ना, ये शब्द इनसे डिफाइन कर सकते हैं उसके करेक्टर को, ठीक है। एक किस्म से करेक्टर स्केच मांग रहे हैं लेंचो का कि लेंचो किस प्रकार का व्यक्ति था, ठीक है। तो देखिए इसमें 7, ये टोटल 7 आपके वर्ड्स हैं, ग्रीडी, नाइव, स्टूपिड, अनग्रेटफुल, सेल्फिश, कॉमिकल, अनक्वेश्चनिंग, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं चाहता हूँ आप लोग खुद करें, ठीक है। मैं आपको मीनिंग बता देता हूँ कुछ वर्ड्स के, जैसे नाइव, नाइव का मतलब होता है मासूम, स्टूपिड बेवकूफ़, अनग्रेटफुल कहते हैं एहसान फरामोश होना या थैंकलेस होना, कॉमिकल यानी कि हास्यास्पद, बहुत ही हंसी सी दिलाने वाला, अनक्वेश्चनिंग जो किसी बात पर क्वेश्चनिंग करे ही ना, कुछ ना सोचे विचारे, बस जो देखा उस पर यकीन कर लिया, ठीक है। अब आपको तय करना है कि इनमें से वो कौन से वर्ड हैं जो लेंचो के करेक्टर को डिफाइन करते हैं, उसको परिभाषित करते हैं, उसके करेक्टर, उसके चरित्र को। देखो मैं एक वर्ड की मीनिंग भी आपको बताता हूँ। नाइव जो मासूम था, वो मासूम था लेंचो, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो एक वयस्क आदमी, एक अडल्ट व्यक्ति होके भी ऐसी बचकानी बात पे यकीन कर रहा था कि भगवान को लेटर लिखूंगा तो भगवान मदद करेंगे, और जब उसकी मदद हो गई तब भी वो यही समझता रहा कि भगवान ने ही मदद करी, ठीक है ना। बाकी अब आप डिसाइड कीजिए कौन कौन से वर्ड्स ऐसे हैं जो उस पर सूट करते हैं, पर आपको एक्सप्लेन भी करना होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन द स्टोरी बिटवीन ह्यूमंस एंड द नेचर एंड बिटवीन ह्यूमंस देमसेल्व्स, हाउ आर दीज कॉन्फ्लिक्ट्स इलस्ट्रेटेड। अब वो कह रहे हैं कि
दो प्रकार के संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है संघर्ष, देखने को मिलता है इस कहानी में। एक तो इंसान और प्रकृति के बीच में और एक इंसानों के बीच में। अब ये जो संघर्ष हैं किस प्रकार से इस पूरी कहानी में दिखाए गए हैं, दर्शाए गए हैं, ये आपको बताना है। तो देखिए ह्यूमन्स एंड नेचर के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो संघर्ष है, ये हमें कहानी के शुरुआत में देखने को मिलता है, जब लेंचो रोज़ सुबह जाकर सारा दिन आसमान की तरफ देखता रहता था कि कब नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन से, यानी उत्तरी पूर्वी दिशा से बादल आएँ, बारिश हो और उसकी फसल लहलहा उठे। पर होता क्या है, बिल्कुल उसका उल्टा। बादल तो आते हैं लेकिन बारिश की बजाय ओलावृष्टि होने लगती है। क्या होने लगते हैं? ओलावृष्टि। मैंने कल पिछली वीडियो में भी आप लोगों को बताया था, ठीक है। हेल स्टोन बोलते हैं ओलावृष्टि को, और उसकी पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। अब वो अगला कह रहे हैं कि ह्यूमंस जो इंसान हैं उनके बीच में भी संघर्ष देखने को मिलता है। तो बिल्कुल देखने को मिलता है। ये आपको जो आखिरी के पैराग्राफ हैं आपके इस चैप्टर के, उसमें देखने को मिलेगा कि कैसे लेंचो इंसानों पे भरोसा नहीं करता है, जबकि उन्हीं इंसानों ने उसकी मदद की थी, ठीक है ना। तो इस तरह से ये आपके क्वेश्चन आंसर मैंने आपको सब बता दिए। अब आप लोग इन्हें अपनी कॉपी में करेंगे। ओके, बाय, गुड, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। ओके।